व्हाट इज रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रजिस्टिविटी एकदम क्लियर से आना चाहिए, क्लास 10th और 12th का टॉपिक है। तो यहां से R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। यहां से आपसे कोई कह दे रो फाइंड करके दिखाइए, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन में है, आर के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। चलिए फाइंड करते हैं यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो। अगर आपको रो का फॉर्मूला पता है, रो का फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन एल। रो का फॉर्मूला पता है, यूनिट निकालना बड़ा आसान। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कैसा भी हो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल हो गया, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। और रेजिस्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की फिक्स है। रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी ये है कि कोई भी मटेरियल करंट को कितना रेजिस्ट कर सकता है, करंट का कितना अपोज कर सकता है, वही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का फिक्स होता है, पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर द मटेरियल। गोल्ड का अलग रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू अलग, सिल्वर की अलग है। तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है, इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी। और ये तभी चेंज होगा जब मटेरियल चेंज होगा। ठीक, मान लीजिए अभी एक आपके सामने सवाल लिखा है कि एक वायर है, ये वायर ऑफ लेंथ एल, ये एक मान लीजिए एल लेंथ का वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए है, हैज रेजिस्टेंस, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। इफ वायर इज कंप्रेस्ड टू हाफ द ओरिजिनल लेंथ, अगर इस वायर को दबाकर इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसका आधा कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ये वायर जो है वो अभी इतना पतला है तो वो मोटा हो जाएगा जब इसको दबा के छोटा कर दिया जाएगा, इसकी ओरिजिनल लेंथ का हाफ कर दिया जाएगा। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, जो नया तार बनेगा इसको दबाने से उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो तार को दबाने से या तार के खींचने से वो तार का मटेरियल तो नहीं बदल गया। जैसे कि मान लीजिए लोहे का तार था, इसको खींचा तो लोहा ही तो रहेगा, सोना तो हो नहीं जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो सब लोग तार ही खींचे बैठ के लोहे का, ऐसा नहीं होगा। तो रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रो की वैल्यू तभी चेंज होगी जब वायर का मटेरियल चेंज होगा। तो खींचने से या कंप्रेस करने से वायर का मटेरियल चेंज नहीं होगा, तो रो की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ये हिंट है। ठीक, तो एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, ये सोल्यूशन में देखिए पी वाई क्यू है, ये इसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए, इसका रेजिस्टेंस है आर। तो चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रो सिंबल है, रोने के लिए नहीं है। अब क्या किया गया है, इस वायर को कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस किया गया है, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, इसको कंप्रेस किया गया है इसकी ओरिजिनल लेंथ का हाफ। तो जब कंप्रेस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वायर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और इसकी लेंथ हाफ हो गई है तो मोटाई क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वाली की डबल हो जाएगी। इसकी ये अब लेंथ हो गई है एल अपॉन टू, क्योंकि पहले एल थी अब हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो एल अपॉन टू। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा मोटा हो जाए, कितना हो जाएगा, 2a। अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर डैश, अज्यूम कर लिया, आर डैश फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं। रो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि रो पहले भी मटेरियल चेंज नहीं हुआ कंप्रेस करने से। रो एल लेंथ अब कितनी हो गई है, एल अपॉन टू। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एक ही जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू रखेंगे 2a। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, रो एल अपॉन ए, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट देखिए रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, रो एल अपॉन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं आर, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन 4। मतलब जो नया वाला रेजिस्टेंस रहेगा वो ओरिजिनल वाले का 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये था रजिस्टिविटी का क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू।